बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, अबू उस्मान अल जाहिज़। अबू उस्मान अल जाहिज़ जो है, इसको अबू उस्मान भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बर्थ डेट जो है, ठीक है, डेट इज़ 776 AD, ठीक है। और जब इसका वफात है, ठीक है, तो वो 869 AD में हुआ था, ठीक है। पूरी एज उसकी तकरीबन 93 ईयर्स उसकी लाइफ थी, ठीक है। बर्थ प्लेस कौन सा है? बर्थ प्लेस जो इसका है दैट इज बसरा। बसरा जो है, ठीक है, वो इराक में वाक़ है। अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बसरा इराक जो है, ठीक है, इसको हाउस ऑफ विजडम भी करार दिया था, ठीक है। तो इस वजह से ये अर्ली साइंटिस्ट में है, अर्ली साइंटिस्ट भी था ये, ठीक है। साइंटिस्ट में ख़ास तौर पे ये जोलॉजिस्ट था, जोलॉजिस्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ ये राइटर भी था, एक अच्छा राइटर भी था ये, ठीक है। अच्छा, इसने जो काम किया है वो कौन सा है? उसका ख़ास काम जो है वो एक बुक लिखना है। इसने एक बुक लिखी है, ठीक है, किताबुल हैवान, किताबुल हैवान के नाम से। अच्छा, इस बुक की खासियत क्या है? इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है एनिमल्स के बारे में, ठीक है। एनिमल्स के हैबिटेट के बारे में, ठीक है, डियर हैबिटेट, कि इनका हैबिटेट कौन सा है, इनका एनवायरनमेंट कौन सा है, ठीक है, एनवायरनमेंट, इनका जो एनवायरनमेंट वो कौन सा है, ठीक है। और इनके बिहेवियर के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। अच्छा, इनके खसूसियत में से एक ये भी है कि ये एनिमल्स को उनके हैबिटेट में स्टडी करते थे, ठीक है, और फिर उनके हैबिटेट में उनका बिहेवियर वो ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, कि ये जिस माहौल में रहते हैं, ठीक है, जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे इनका बर्ताव किस तरह होता है, ठीक है, ये किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है, किस तरह इनके रिएक्शन होता है, जब कोई चीज़ चेंज होती है तो उनका रिएक्शन किस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, इस बेस पे इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, ठीक है, और मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनमें से एक जो है वो है फिश माइग्रेशन। इन्होंने इस किताब में ख़ास तौर पे जो फर्स्ट टाइम जिक्र किया था दैट इज़ अबाउट फिश माइग्रेशन, फिश माइग्रेशन इन रिवर टिग्रिस। टिग्रिस एक ख़ास रिवर का नाम है। उस रिवर में उन्होंने फिश माइग्रेशन को नोट किया था, ठीक है, और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये माइग्रेशन सीजनल होती है, ख़ास सीज़न जब आता है, ठीक है, तो उस सीज़न में वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसके बेस पे उन्होंने इसको सीजनल माइग्रेशन का नाम दिया और वो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा आर्ट्स के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया है कि आर्ट्स जो है, ठीक है, उनकी लाइफ सिस्टम जो है, उनकी लाइफ किस तरह होती है, कौन कौन से मेंबर होते हैं, किस तरह उनकी सोसाइटी होती है, किस तरह उनका लाइफ गुजरता है, वो सब चीज़ें इन्होंने डिस्कस की थी। अच्छा, इसके अलावा फूड चेन का इब्तदाई जो कंसेप्ट था, फूड चेन, तो वो उन्होंने दिया है। फूड चेन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। फूड चेन जो है, ये कहते हैं कि फूड चेन एनिमल्स जो है, एनिमल्स डिपेंड ऑन वन अनदर, ऑन वन अनदर, ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, ठीक है, डिपेंड होते हैं खुराक के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि स्मॉलर एनिमल्स ईटन बाय ईटन बाय बिग एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको बड़े एनिमल्स जो है वो खाते हैं, ठीक है, वो अपने खुराक के तौर पे उनको यूज करते हैं। तो ये अर्ली एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, फूड चेन की। अच्छा, अब उस्मान जाहिद जो है इसको अर्ली इवोल्यूशनरिस्ट भी कहा जाता है। अर्ली इवोल्यूशनरिस्ट किस तरह कहते हैं, ठीक है, इन्होंने अपने इस काम में जो किताबुल हैवान में उन्होंने किया था, ठीक है,
उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। इनको अर्ली एवोल्यूशनरिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? देखें, इन्होंने किया एक्सप्लेन किया था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कि जानवर जो है वो एग्जिस्टेंस के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब वो अपनी बका के लिए कोशिश करते हैं। एग्जिस्टेंस मीन बका के लिए, कि वो बाकी रहें, उसके लिए वो कोशिश करते हैं, खुराक में कोशिश करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्वायरमेंट होते हैं, मौसम वगैरह, उनके ख़िलाफ़ वो क्या करते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करते हैं कि उनमें अपने आप को सर्वाइव कर सकें, ठीक है। इस वजह से उन्होंने कहा कि एनिमल सर्वाइवल जो है, survival that depends upon environment, कि जो एनिमल सरवाइव करते हैं वो इन्वायरमेंट के पे सरवाइव करेंगे। अगर इन्वायरमेंट ठीक होगा तो वो सरवाइव कर पाएंगे। अगर इन्वायरमेंट में कोई मसला आ जाए, ठीक है, तो उसके खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। अगर वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा से बिगड़ जाए तो उनके सर्वाइवल के लिए भी क्या हो जाता है, ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसके बेस पे उन्होंने कहा कि अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आएगा। विद चेंज in environment, with change in environment, change will occur in animal characteristics. जो एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनमें भी चेंज आएगा, ठीक है। मतलब जितने अगर एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट, लेट्स सपोज एक माहौल में या एनिमल्स के हैबिटेट में मसला आ जाए, ठीक है, या इसमें अगर चेंज होगा, ठीक है, तो इसके साथ ही एनिमल्स जो है उसके करेक्टर्स भी क्या होंगे, एनिमल्स के करेक्टर्स जो हैं, करेक्टर्स वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। और ये एवोल्यूशन का बुनियादी कंसेप्ट है, ठीक है, एवोल्यूशन का बुनियादी कंसेप्ट है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एनिमल्स जो है, एनिमल्स दैट चेंज ओवर टाइम, कि एनिमल्स जो है, जानवर जो है, वो टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। और ये बुनियादी कंसेप्ट है इवोल्यूशन का, ठीक है। बुनियादी कंसेप्ट इवोल्यूशन का क्या है कि जानदार जो है वो टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इस बेस पे उनको अर्ली इवोल्यूशनरिस्ट जो है वो भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो अबू उस्मान अल जाहिज के बारे में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अर्ली साइंटिस्ट में है और ये इराक यानी बसरा में पैदा हुए। इन्होंने किताबुल हैवान जो है वो लिखा। किताबुल हैवान में उन्होंने फूड चेन के बारे में डिस्कस किया, एनिमल बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया, फिश माइग्रेशन के बारे में डिस्कस किया और इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, ठीक है। और इस वजह से अर्ली इवोल्यूशनिस्ट में इनका नाम शुमार होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है, और इसको लाइक भी करें।